सिर्फ 4 दिन लगे थे अमेरिका को चांद पर पहुंचने में और सिर्फ 4 ही दिन में रूस चांद पर पहुंचा था। लेकिन चंद्रयान 3 यानी हमारे भारत को चांद पर पहुंचने में लगेंगे पूरे 42 दिन। लेकिन ऐसा क्यों? यह प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है और जरूरी भी, क्योंकि एक तरफ जहां आज के 50 साल पहले 4 ही दिन लगे अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यानों को चांद की सतह पर पहुंचने में, फिर भारत का अंतरिक्ष यान इतना समय क्यों लगाएगा? आपको याद दिला दें कि 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना मिशन अपोलो 11 चांद के लिए रवाना किया था और इस मिशन को पूरा होने में 4 दिन 6 घंटे का समय लगा था। यह वह पहला मौका था जब इंसान चांद पर पहली बार लैंड किया था। तो फिर भारत को अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने में 42 दिन का समय क्यों लग रहा है? चलिए आज हम आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताते हैं। 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत ने तीसरा चंद्रयान लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता मिल जाती है तो अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सफल लैंडिंग करी हो। दरअसल 2010 में चाइना ने चांगई 2 नामक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था और बाद में चांगई 3 नामक स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने लगभग 4 दिनों में ही चांद तक पहुंचने की दूरी तय कर ली थी। सोवियत यूनियन के पहले अनमैन्ड मिशन लूना 1 की अगर बात करें तो उसने भी 36 घंटों के अंदर ही यह दूरी तय कर ली थी। अमेरिका के अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया ने, जो कि 3 इंसानों को लेकर गया था चांद पर, उसने भी अपनी दूरी को लगभग 4 दिन और कुछ घंटों में ही पूरा कर लिया। इसरो की लेटेस्ट खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 की सेहत सामान्य है और उसके सभी उपकरण सही तरह से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च के 1 महीने के अंदर चांद की कक्षा में प्रवेश करना और 23 अगस्त तक इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। यानी कि पूरे 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है चंद्रयान 3 की स्पीड, रॉकेट की डिजाइनिंग में और इस पर खर्च होने वाले ईंधन में। तो चलिए और समझते हैं भारत के इस मून मिशन के पहलू को। चांद सामने दिखता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3.83 लाख किलोमीटर की है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर में। किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ा जाता है जब वो इंडिया की तरफ से भेजा गया हो? ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं और देखा जाए तो मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। नासा ने उस समय में 185 यानी 185 मिलियन डॉलर्स खर्च किए और वहां पर अगर हम देखें तो नासा के इस मिशन पर खर्च की गई रकम और भारत की इस मिशन पर खर्च की गई रकम में काफी अंतर है। भारत ने 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने इस मिशन पर। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न V का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। यह प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसमें 43 टन भार वहन की क्षमता थी। चांद के 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने 4 दिनों का वक्त लिया था। अपोलो मिशन में ट्रांस लूनार इंजेक्शन यानी DL नाम की ट्रांजैक्शन का यूज हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी बंदूक की गोली की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। चंद्रयान 3 दूसरे रास्ते से जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी, यानी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी जब जरूरत होगी। अब चंद्रयान जब पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है तो वक्त वक्त पर इंजन बर्न किए जाएंगे ताकि चंद्रयान को ऐसे प्रोजेक्ट पर डाला जा सके जो चांद की कक्षा से टकराती हो। फिर एक और इंजन के जरिए चंद्रयान को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया था। इससे वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम ताकतवर
आउटवर्ड लॉन्च व्हीकल से भी काम चल जाता। मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का भी इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 3 एक अंडाकार रास्ते से आगे बढ़ता रहेगा। जब यान को पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत चाहिए होगी, तब उसी वक्त इंजन बंद किया जाएगा। फिर यह चांद की कक्षा की ओर चल पड़ेगा। फिर यह चांद के चक्कर लगाएगा और 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए चंद्रयान से नीचे उतरेगा। फिर propulsion मॉड्यूलर लैंडर से अलग हो जाएगा और लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और लेकर के आते रहें।